हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम राज रतन ग्लोबल वायर का फंडामेंटल एवं टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, अपने ये आईपीओ प्राइस से कितना करेक्ट हो चुका है, इसका टारगेट क्या है। यहाँ पे हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको कोई जानकारी मिस न हो जाए। राज रतन ग्लोबल वायर लिमिटेड was established in 1989. It is manufacturer bead wire, high carbon steel wire with specialization in TVW, which is bronze coated and used in tires, and drawn steel wire used in automobile construction and engineering industries. राज रतन वायर 1989 में स्थापित कंपनी है। यह बीड वायर का भारत में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और ये हाई कार्बन स्टील वायर में स्पेशलाइजेशन रखते हैं जो कि ब्रॉन्ज कोटेड होता है और इसका प्रयोग टायर्स में किया जाता है। और ये ड्रान स्टील वायर भी बनाते हैं जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम लोग करते हैं। आगे इनके क्लाइंट्स को देखें तो इसमें से प्रमुख क्लाइंट्स हैं इसके अपोलो टायर, गुडईयर, सीएट, ओरिएंटर, बिरला टायर, डेस्टोन, मेट्रो, एमआरएफ, सीएम टायर्स, ओटानी, आईआरएससी, सुमिटोमो टायर्स, टीवीएस टायर्स, वी रबर्स, योकोहा इत्यादि इसके प्रमुख कस्टमर के रूप में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीडिंग कंपनी है बीड वायर बनाने में, क्योंकि इस जितने भी टायर के मैन्युफैक्चरर हैं वो सभी इनके ग्राहकों में एक हैं। इनका सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो ये टायर बीड वायर से 100% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रॉ मटेरियल ब्रेकअप देखें तो वायर राड पे ये 98.6% और एनेक्सिलरी रॉ मटेरियल पे 1.4% ये अपना कच्चा माल बनाने में खर्च करते हैं। वहीं लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो इंडिया से 59% और थाईलैंड से 41% ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और इनका एसेट ब्रेकअप देखा जाए तो इंडिया में इनकी कुल संपत्ति 61.3% है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ये 38.7% एसेट ओन करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 3239 करोड़ का है। मार्केट कैप के हिसाब से यह स्मॉल कैप कंपनी है और इसका करेंट प्राइस 638 रुपीज़ का चल रहा है। स्टॉक ने 631 रुपये का लो और 920 रुपये का हाई लगाया है और स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो 45.1 का है। बुक वैल्यू 89 का है, अर्थात स्टॉक अपने बुक वैल्यू से लगभग 7 गुना महंगे पे ट्रेड हो रहा है। ये डिविडेंड यील्ड 0.31% का है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 27% का है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 25.7% का है और इसका फेस वैल्यू 2 का है। यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी इस शेयर का काफ़ी शानदार है। अब यदि इनके क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सितंबर 23 में ये 214 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो कि दिसंबर 23 में 233 करोड़ रुपए का हो जाता है। यानी इनका सेल्स क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है। वहीं पे ये सितंबर 23 में 19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करते थे, जो कि दिसंबर 23 में बढ़कर 20 करोड़ रुपए का हो जाता है। यानी इनका प्रॉफिट भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। अब यदि ईयरली इनका सेल्स देखा जाए तो मार्च 22 में ये 893 करोड़ रुपए का सेल्स करते थे, जो कि मार्च 23 में 895 करोड़ रुपए का हो जाता है। यानी ईयर दर ईयर इनका सेल्स में मामूली सा इंक्रीमेंट हुआ है।
वहीं इनके प्रॉफिट को देखा जाए तो मार्च 22 में इनका प्रॉफिट 124 करोड़ रुपए का था, जो कि मार्च 23 में 100 करोड़ रुपए का रहा। अर्थात पिछले ईयर के प्रॉफिट की तुलना में करेंट ईयर में इनका प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। और वहीं हम अगर इनके ईपीएस की बात करें, अर्थात अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो मार्च 22 में ये 24 रुपये 49 पैसे का था, और जो कि मार्च 2023 में डिक्लाइन होकर 19 रुपये 72 पैसे का हो चुका है। कंपनी के पास 442 करोड़ रुपए का रिजर्व है तथा इसके ऊपर 224 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। अब यदि कंपनी के डेप्टायर डेज की बात की जाए तो मार्च 22 में ये 74 दिनों का था, जो कि मार्च 23 में घटकर 56 दिन का हो चुका है। डेप्टायर डेज को अगर हम डिफाइन करें तो कंपनी पहले जो अपना रॉ मटेरियल मार्केट से खरीदती थी उसका भुगतान 74 दिन में करती थी, अब वह मार्च 23 में 56 दिन में ही कर पा रही हैं। और वहीं पे अगर इनके इन्वेंट्री डेज की बात करें तो मार्च 22 में 56 दिन का इन्वेंट्री डेज था, जो कि मार्च 23 में 57 दिन का हो चुका है। इन्वेंट्री डेज को डिफाइन किया जाए तो जो इनका प्रोडक्शन है वह गोदाम में पहले 56 दिनों तक पड़ा रहता था, अब वो 57 दिनों तक पड़ा रह रहा है, यानी इन्वेंट्री डेज का बढ़ना नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और वहीं इनके डे पेएबल की बात करें तो मार्च 22 में ये 77 दिनों का हुआ करता था, जो कि मार्च 23 में 63 दिनों का हो चुका है। डे पेएबल का घटना कंपनी के लिए पॉजिटिव है। डे पेएबल को डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल देते थे तो उस माल पे जो इनका सेल्स का जो मनी होता था पहले 77 दिनों में ये रिसीव कर लेते थे, मार्च 23 में ये 63 दिन में ही उसे रिसीव कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी शानदार है। और वहीं कैश कन्वर्जन साइकिल की बात की जाए तो पहले मार्च 22 में ये 52 दिनों का था, जो कि घटकर मार्च 23 में 50 दिनों का हो चुका है। ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर में 51.8% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, और 3 इयर्स में 45.31 का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, और 1 ईयर का 3.13% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। यानी लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार रहा है, और लास्ट 3 ईयर का भी प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी शानदार रहा है। लेकिन पिछले 1 वर्षों से इसका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। अब यदि इसके सेल्स ग्रोथ को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ 22.91% रहा है, और 3 इयर्स का 28.87% रहा है, 1 ईयर का 13.44% रहा है। यानी लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, लास्ट 3 इयर्स का भी काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन करेंट ईयर में ये सेल्स ग्रोथ घटा है। तो इसका मेन कारण हो सकता है जो ग्लोबली महंगाई चल रही है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों इम्पैक्ट हुए हैं। अब यदि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखा जाए तो प्रमोटर्स 65.1% शेयर इस कंपनी में होल्ड करते हैं, वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स जिन्हें एफआईज के नाम से जाना जाता है 0.73% स्टेक होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 8.28% है, और अदर डीआईज 0.40%, और रिटेल इन्वेस्टर 25.49% शेयर होल्ड करते हैं। यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस कंपनी में शानदार है।
और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% से ऊपर होती है तो कंपनी को अच्छा कंसीडर किया जा सकता है। अब यदि हम चार्ट पे चर्चा करें तो राजरत्न ग्लोबल वायर ने 1400 रुपये के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद से कंपनी में लगातार गिरावट हो रही है। इस गिरावट का मेन कारण इनका प्रॉफिट में इम्पैक्ट आना है और कंपनी इस समय 637 रुपये पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पे इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। और अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रहा है और कंपनी का एक सपोर्ट 578 रुपये का है। अगर कंपनी यहाँ सस्टेन कर जाती है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हम 637 रुपये के रेट पे कुछ शेयर कंसीडर कर सकते हैं और मैक्सिमम शेयर हम लोग सपोर्ट 578 पे खरीदें तो हम लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। चूँकि कंपनी न्यूली लिस्टेड है और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अगर हमें ये 578 के सपोर्ट पे मिल जाता है तो यहाँ पे हम अपने मेजर चंक ऑफ मनी का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि राजरत्न ग्लोबल वायर्स इस पे जियोग्राफिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है क्योंकि ये टायर्ड सेगमेंट में काम करती है। वैसे तो इस कंपनी में मेरा कोई बाय कार रिकमेंडेशन नहीं है, फिर भी अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह लें।